वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट और सुप्रसिद्ध मुस्लिम बुद्धिजीवी डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने उत्तर प्रदेश की जनता से वर्तमान विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन को वोट देने और सपोर्ट करने की अपील की है। डॉक्टर कासिम रसूल साहब 7 फरवरी की दोपहर को मुरादाबाद महानगर के प्रिंस रोड पर चड्ढा पैलेस के पास स्थित होटल गुलशन करीम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उनके साथ वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव एवं उत्तर प्रदेश के प्रभारी सिराज तालिब, पार्टी के एक अन्य राष्ट्रीय सचिव अजीत सिंह यादव तथा मोहम्मद शफीक आदि भी उपस्थित रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने महानगर के कुछ गणमान्य नागरिकों से सियासी तबादला ख्याल भी किया। इनमें मशहूर एक्सपोर्टर और एक्सपोर्टर्स कोऑर्डिनेशन सोसाइटी के प्रेसिडेंट शफात अहमद खान, सोसाइटी के ट्रेजरर और नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट अलहाज मिर्जा अरशद बेग, सैयद गफरान माजिद एडवोकेट, अलहाज अनवार अब्बासी वगैरह के नाम खुसूसियत से काबिले जिक्र हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए मुख्तलिफ सवालों के जवाब में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष कासिम रसूल इलियास ने कहा, देखिए, इस वक्त में उत्तर प्रदेश में भी और मुल्क की 5 रियासतों में इंतखाबात हो रहे हैं और ये इंतखाबात कई एतबार से बहुत अहमियत के हामिल हैं और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश का इलेक्शन बहुत ही अहमियत का हामिल है। एक तरफ वो ताकत है जो इस मुल्क को हिंदू मुसलमानों के दरमियान पोलराइज करना चाहती है और 5 साल का जो उसका दौर था वो बहुत ही तकलीफदा दौर था और हम महसूस ये कर रहे हैं कि अब भी वो यही बात कर रहे हैं 20 और 80 की और पूरी रियासत के अंदर सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हर तबका मुतासर रहा इन 5 सालों। रूल ऑफ लॉ की जगह लॉलेसनेस रही, जमहूरियत के मुकाबले में फस्तायत रही और इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि ख़वातीन की बेहुरमती हुई, उनकी असमत दरी के वाक़यात हुए, ख़ासतौर से हाथरस का वाक़या हमारे सामने है। किसानों के साथ जिस तरह की सूरत हाल पैदा हुई कि जब वो एजुकेशन करने लगे तो उन पर जीप चढ़ा दी गई। और इन हालात में आप उन लोगों को जो सेकुलर ख़ास तौर से राय दहिंदगान हैं क्या मशवरा देना चाहेंगे? हाँ, हमारा मशवरा बहुत क्लियर है। हमारा मशवरा ये है कि सेकुलर ताकतों का वोट नहीं बंटना चाहिए। बेहतर शक्ल तो ये होती है कि तमाम सेकुलर पार्टियाँ एक प्लेटफॉर्म पे आती, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। तो इस वक्त मुकाबला बुनियादी तौर पे बहुजन बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के दरमियान में है। तो हमारी लोगों से यही अपील है कि वो मज़हब की बुनियाद पर, कास्ट की बुनियाद पर वोटों को तकसीम करने के बजाय समाजवादी पार्टी गठबंधन की हिमायत पे खड़े हों। आपका मशवरा बहुत बेहतर है, लेकिन सवाल ये है कि सेकुलर पार्टियां तो मुत्तहिद नहीं हुई, तो सेकुलर वोटर्स कैसे मुत्तहिद हो जाएंगे फिर? नहीं, देखिए, असल में ये सिचुएशन तो हर रियासत में आती है। बंगाल के अंदर भी ये सिचुएशन थी, आप जानते हैं। पिछली बार जब इलेक्शन हुआ, लेकिन बंगाल के वोटर ने कांग्रेस को और लेफ्ट पार्टीज को वोट नहीं दिया और उन्होंने एकतरफा तौर पे टीएमसी के हक में वोट दे दिया, इसलिए कि वही पार्टी बीजेपी के मुकाबले में खड़ी हुई थी। तो यहाँ भी सूरत हाल ये है इस वक्त में कि कोशिश तो यही होनी चाहिए थी कि तमाम सिविल पार्टियाँ एक प्लेटफॉर्म पे आ जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तकलीफदा बात है ये। लेकिन अब क्योंकि मुकाबला बुनियादी तौर पे समाजवादी पार्टी गठबंधन और बीजेपी के दरमियान में है, इसलिए सेकुलर जो वोट है उसको बहरहाल मुत्तहिद होकर एक पार्टी और एक संगठन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, जिस तरह बंगाल के वोटर्स ने किया था। सियासी जमात के कौमी सरबराह हैं, क्या आपकी पार्टी इलेक्शन में अमली तौर पर हिस्सा ले रही है? देखिए, हमारी पार्टी ने 5 बार समाजवादी पार्टी के सरबराह से मुलाकात की है, उनके साथ बातचीत हुई है। हमने भी कुछ सीटों का मुतालबा किया था, लेकिन जो सीटें हम मांग रहे थे वो सीटें उनके खाते में फिट नहीं हो रही थी। तो हमने बाकी और सीटों पर कोई बात ही नहीं की उनसे। अगर ये नहीं हो रही तो कोई बात नहीं। तो हमने ये फैसला किया कि इस इलेक्शन में हम अमली तौर पे यानी मैदान सियासत में अपने कैंडिडेट नहीं खड़े करेंगे, बल्कि हमारा उनके साथ गठबंधन है इस बुनियाद पर कि हम उनको सपोर्ट करेंगे इस बात। आप यहाँ मुरादाबाद तशरीफ़ लाने से पहले और कहाँ होकर आए हैं और आगे कहाँ जाएंगे? देखिए, हम लोगों ने लखनऊ में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी। उसके अलावा हमने बदायूं गए थे, वहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वहाँ भी हम लोगों ने कई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए। इसके साथ साथ हमने आपके इधर के जो इलाका है, बस्ती के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ के दौरे किए थे। अच्छा, पूर्वी उत्तर प्रदेश? हाँ, कानपुर है, इलाहाबाद है, वहाँ का दौरा हुआ है। तो ये दौरे हमारे चल रहे हैं इस वक्त में और पहले चूँकि ये इस वक्त फर्स्ट फेज़ का और सेकंड फेज़ का इलेक्शन वेस्टर्न यूपी में हो रहा है, इस इलाके में आपने ज़्यादा फोकस कर रखा है। इसके बाद हम इंशाल्लाह ईस्टर्न यूपी की तरफ भी जाएंगे।